ना जी भर के देखा ना बात की, बहुत आरजू थी मुलाकात की। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। दोस्तों, चंपई दादा यानी कि कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन दिल में यही हसरत, यही तो आरजू थी कि भाजपा में जाएंगे जाएंगे जाएंगे। बड़ी तमन्ना थी, बड़ी कामना थी, बहुत हसरत थी, लेकिन जैसे अभी पूरी तरह गए भी नहीं है, गले में पट्टा भी पहना तक नहीं, लगाया तक नहीं है कि चारों तरफ से जैसे कि ये शिकार हो, कोई शिकारियों का झुंड टूट पड़ा है। कहा जा रहा है कि नाराजगी है, घमासान मचा हुआ है भाजपा में। बड़े बड़े दिग्गज नेता भी नाराज हैं कि चंपई दादा क्यों चले आए, क्यों ले आया गया। बड़े बड़े लीडर चले गए, दिल्ली दौड़ लगा दी, कहा गया कि बाबूलाल मरांडी चले गए, दीपक प्रकाश चले गए, अर्जुन मुंडा चले गए। लेकिन साहब, सतह पर बात कैसे आएगी? हिम्मत है क्या? दिल्ली में हाईकमान रहते हैं, उनकी घुड़की पड़ी होगी तो देखिए आज के अखबारों में बयान। अब बाबूलाल भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, स्वागत है उनका। अर्जुन मुंडा भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा स्वागत है उनका। लेकिन इससे बढ़कर तो एक और भाजपा नेता ने तो गजब कर दिया भाई साहब। उन्होंने हमारे चंपईदा को, टाइगर कोल्हान को कौवा बता दिया। कौवा 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 बता दिया। यह पूरी कहानी हम आपको बताएंगे दोस्तों कि कौन है ये भाजपा नेता। बड़ा सीनियर लीडर है भाजपा के, झारखंड के सीनियर लीडर हैं, बहुत अनुभवी हैं, बड़े वरिष्ठ हैं। और उन्होंने अपने टाइगर चंपई सोरेन को कौवा बता दिया। और भी कई आरोप लगाए हैं भाजपा के बड़े बड़े नेताओं पर। वो वीडियो भी आपको सुनवाएंगे और कुछ बातें हैं चंपई दा की, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों आग्रह है, गुजारिश है, थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं। इस दरमियान आप हमारा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हमारा चैनल जो है दोस्तों, आपके भरोसे बैठा हूं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन भी कर लीजिए दोस्तों। चलिए अब बात बताता हूं। देखिए, कल मैंने एक दिल्ली के एक बड़े चैनल पर बात करते हुए कहा था कि पहला अगर कोई बयान आएगा इस नए नए सोरेन परिवार से, यानी कि चंपई सोरेन और उनके सुपुत्र बाबूलाल सोरेन की ओर से, तो वो होगा बांग्लादेशी घुसपैठिए। और देखिए, कुछ ही मिनट बाद अपने सोशल साइट पर एक तहरीर चस्पा चंपई सोरेन की ओर से कर दी गई, जिसमें घुसपैठिए बांग्लादेशियों का मुद्दा उठा लिया गया, जिसमें सवाल वही है कि आदिवासियों की संख्या घट रही है, जो कुछ दिन पहले ये भाजपा का एजेंडा यहां रहेगा, मैं कई बार कह चुका हूं। तो ये मुद्दा उन्होंने उठा लिया। और उसके बाद ये भी कहा कि हमसे बड़ा लीडर तो एक ही है, गुरु जी, और उसके बाद तो मैं ही लीडर रहा हूं, अब मुझे तो सम्मान नहीं मिला, यह हकीकत है, सच है। फिर वही विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की। लेकिन हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री झारखंड, उन्होंने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, दुमका में थे, उन्होंने कहा कि जितना हो सकता था सम्मान हम लोगों ने दिया, और क्या करते, कोई कुछ क्या बोलता है, अब मैं क्या कर सकता हूं। और यही बात चंपई दा ने भी कही कि मैं आंदोलनकारी रहा हूं, अनुभवी रहा हूं, जेएमएम का सबसे सीनियर लीडर में से रहा हूं, देशम गुरु के बाद अब कोई कुछ क्या बोलता है, अब क्या बोलने को रह गया। अब तो आप जिस पार्टी में गए हैं वहीं कई तरह के सवाल उठ रहे हैं आप पर, और आपको कौवा तक बता दिया जा रहा है। जी दोस्तों, तब किसने कौवा बताया? दरअसल ये जो है, इनका नाम है सूरज मंडल। ये भी कभी भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले पहले किसी और दल यानी कि झामुमो में थे और कद्दावर लीडर थे। जैसे आज टाइगर चंपई सोरेन को बताया जा रहा है कि दिशोम गुरु के बाद ये थे, वैसे ही सूरज मंडल थे, सीनियर लीडर थे, विधायक रहे, सांसद रहे, जेएमएम छोड़ा इन्होंने। उसके बाद अपना एक झारखंड विकास दल बनाया। उस दल ने न झारखंड का विकास किया, क्या खाक करता, कोई लोग जुड़े नहीं।
ऐसे हालांकि कई लोग जेएमएम से गए हैं, बहुत ज्यादा कमाल नहीं कर पाए, अपवाद हैं अर्जुन मुंडा। कई लोग तो वापस भी चले आए। तो अब सूरज मंडल क्या करते, फिर 2 अक्टूबर 2018 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तब लक्ष्मण गिलुआ अध्यक्ष हुआ करते थे। और आज क्या स्थिति है उनकी पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी है। ना भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है उन्होंने, ना भारतीय जनता पार्टी ने उनको हटाया। सिर्फ मंगलवार को रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। अब बड़े बड़े आरोप लगा दिए उन्होंने। हेमंता बिस्वा शर्मा पर लगाया, क्या मिट्टी के लोग हैं, ये क्या झारखंड को जाने। और बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मोदी के नाम पर झारखंड को लूटा है, झारखंड को बर्बाद किया है। और जब सवाल टाइगर चंपई सोरेन का आया तो उन्होंने कहा कि वो तो कौवा है, कौवा कौवा ही रहेगा, कहीं चला जाए, चील नहीं बन सकता। और उन्होंने कहा क्या है दोस्तों, इसका वीडियो हम आपको सुनवाते हैं, चलिए सुनिए पूरी बात। चंपा सोरेन क्या है? कौआ है उसका नाम, मालूम है? उसका असली नाम है कौआ। और आप लोग को शायद आप तो नहीं है जानती होगी, वो उसको हम घंटी छाप में जिताए थे, मालूम है? वो उसको शिबू सोरेन और शैलेंद्र महतो ने टिकट नहीं दिया, तो मेरा पटना में हमारा उसमें एमएलए थे, वहाँ बैठा हुआ था। आज वो बेचारा मर गया, जोसेफ टुडू। वो बोला हमको ये चंपाट हो, अब इसका नाम बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग कौआ बोलते हैं, इसका कौआ नाम से प्रचलित है। तो ये बोला हमको, दादा हमको टिकट शैलेंद्र महतो नहीं देगा। तो हम बोले अच्छा एक काम करो, तुम जोसेफ टुडू को यहाँ छोड़ जाओ। तो जोसेफ टुडू मेरा घर में पटना में रुक गया, और रुकने के बाद वो रहा, यहाँ आया तो सही माने में शैलेंद्र महतो उसका नाम नहीं भर के कृष्णा मरांडी की पत्नी मोती मरांडी उसका नाम भर के दे दिया। हमको बोला फ़ोन करके ऐसा ऐसा दादा नहीं टिकट दिया। तो बोला ठीक है। मेरे पास दूसरा एबी फॉर्म था हमारा, और शिबू सोरेन का साइन होता था, तो शिबू सोरेन का साइन करा के हम बहुत रख लेते थे। फिर उसका दूसरा भर करके चंपा सोरेन को हम लोग दे दिया, और वो वहाँ से लेके आया। दूसरा दिन गया, जाके वहाँ सराय किला में दिया उसके एसडीओ के यहाँ, तो एक ही पार्टी के 2 एबी फॉर्म हो गया, तो दोनों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। और चंपा ये कौआ को इसको दिया घंटी छाप। घंटी छाप में यहाँ रहता है डोरंडा में रिटायर्ड होमगार्ड के डीआईजी मृत्युंजय कुमार, उसको ज़रा पूछ लीजिएगा कभी। ये बेचारा टोपी लगा के गमछा बांध के, हम बोले कि आप हम लोग का कम्युनिटी का 1 लाख के करीब वोट है, लेकिन सीट रिजर्व है, तो उपाय नहीं है ना कहीं पर भी। उसके बाद वो घूम घूम के सब जगह गया और बोला कि मंडल जी का कहना है, इसको वोट दीजिए। और ये कौआ को हम घंटी छाप से जिताए थे। इसको कितना प्रभाव पड़ेगा जेएमएम में चंपई के जाने से? कौन सी का जेएमएम प्रभाव? अरे उसका है क्या प्रभाव? उसका प्रभाव कौन चीज है? फूंक देगा ऐसे तो चला जाएगा वो। आखिर बीजेपी कुछ सोच के नहीं तो ला रही होगी? छोड़िए तो बीजेपी कल झारखंड का ग्राउंड लेवल का चीज मालूम नहीं। आसाम से आके और मध्य प्रदेश से आके यहाँ क्या वो जान सकता है? मट्टी का हम लोग हैं, एक एक गांव का, एक एक पंचायत का, एक एक ब्लॉक का बारे में जानते हैं। और जिस आदमी ने इतना भी होश नहीं है कि बीजेपी को कि 5 में से 5 ट्राइबल सीट लोकसभा का हार गया, तब भी उसको आँख का पुतली नहीं खुल रहा। तो ये कौआ जैसा आदमी को ले जाने से जो चील थोड़े बन जाएगा। तो साथियों आपने वीडियो सुन लिया, ये सूरज मंडल है, बड़े दिग्गज लीडर, ये कह रहे थे। अब पता नहीं और किसका किसका बयान आएगा, देखते जाइए।
और बता दूं आपको कि आज ही वो दिल्ली से रांची आएंगे और आज ही वो इस्तीफा पार्टी सदस्यता से दे देंगे और मंत्री पद से टाइगर चंपई सोरेन दे देंगे। और 30 को उनके ज्वाइनिंग, अब यह तय नहीं है ज्वाइनिंग कहां किस ढंग से होगी, ढोल मंजीरे मांदर के साथ रांची में होगी या जमशेदपुर में होगी, कोई जलसा जुलूस रैली होगी या सामान्य ढंग से पार्टी दफ्तर में ही इनके गले में पट्टी पहना दी जाएगी, ये देखने की बात होगी। अब इजाजत दीजिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।